व्यापारी संगठन कैट के बैनर तले 9 अगस्त को देश भर के व्यापारी संगठन चीन के खिलाफ एक नया आंदोलन चीन भारत छोड़ो का आगाज करने जा रहे हैं। यह आंदोलन चीनी सामान के बहिष्कार के कैट के राष्ट्रीय अभियान भारतीय सामान हमारा अभिमान का हिस्सा है। 9 अगस्त को सभी राज्यों के लगभग 600 शहरों में सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करते हुए व्यापारिक सार्वजनिक प्रदर्शन करेंगे। कैट के चीन भारत छोड़ो अभियान के तहत सरकार से मांग की जा रही है कि भारत में 5G नेटवर्क लागू करने में चीनी कंपनी हुआवे को तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। साथ ही देश की जिन स्टार्टअप्स में चीनी कंपनियों ने निवेश किया है उस चीनी निवेश को वापस किया जाए और ऐसे स्टार्टअप्स को उसके बदले में जरूरी वित्तीय मदद मुहैया कराई जाए। जहां सरकार ने 59 चीनी ऐप को भारत में प्रतिबंधित किया है, उसी कड़ी में आगे 47 ऐप और बैन किए गए हैं। तो अब बाकी बचे चीनी ऐप को भी सरकार से तुरंत प्रतिबंधित करने की मांग की जा रही है। कैट के मुताबिक जिस तरह से चीन ने एक लंबी योजना के तहत बीते 20 वर्षों में भारत के रिटेल बाजार पर चीनी उत्पादों का कब्जा करा दिया है, उसे देखते हुए और बदलते हुए हालातों को ध्यान में रखते हुए चीनी उत्पादों से देश के रिटेल बाजार को आजाद कर आत्मनिर्भर भारतीय बाजार बनाना बहुत जरूरी है। इस वजह से चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए कैट ने चीन भारत छोड़ो की आवाज बुलंद करने की मुहिम शुरू की है। कैट के मुताबिक हाल ही में रक्षाबंधन के त्योहार को हिंदुस्तानी राखी के तौर पर मनाने के कैट के अभियान को देश के लोगों ने समर्थन दिया और चीनी राखी का पूरी तरह से बहिष्कार किया। इससे चीन को इस बार राखी के व्यापार पर 4000 करोड़ रुपए की चपत लगी है। इससे ये साफ है कि अगर देश के लोग संकल्प लेकर चीनी सामान का बहिष्कार करें तो भारत का व्यापार बहुत जल्द चीन से आजादी पा सकता है। कैट ने ऐलान किया है कि आने वाले सभी त्योहार भारतीय सामान के इस्तेमाल से ही मनाए जाएंगे। चीन के किसी भी सामान को कोई दुकानदार नहीं बेचेगा। आने वाले त्योहारों में जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस, दिवाली, भैया दूज, छठ पूजा और तुलसी विवाह शामिल हैं। ये सभी त्योहार पूरी तरह से भारतीय त्योहारों के तौर पर मनाए जाएंगे। खास तौर पर इस साल की दिवाली देश भर में हिंदुस्तानी दिवाली की तरह मनाई जाएगी। कैट के मुताबिक केंद्र सरकार ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए ऐसे सभी जरूरी कदम उठाए हैं जिनसे सरकार के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों की भागीदारी खत्म हुई है। इसी तरह पर सीमा से सटे क्षेत्रों, सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों, हाईवे और बाकी प्रोजेक्ट्स के निर्माणों में ऐसी सभी चीनी मशीनों को प्रतिबंधित किया जाए जिसमें IoT डिवाइस लगी है। ये डिवाइस चीन की कंपनियों को ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा कर सकती हैं जिनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, जैसे मशीनों से क्या काम चल रहा है, कितनी गहराई तक काम हो रहा है। कैट ने देश की सुरक्षा के लिए इन सभी कदमों को जल्द उठाने की बात कही है।